वेलकम बैक गाइस। आज की एक नई वीडियो में आज हम देख रहे होंगे कि डेली बायस हम कैसे निकालते हैं और डेली बायस को निकाल के हम एक ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। डेली बायस बेसिकली हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो नेग्लेक्ट कर लेते हैं। वो इसी वजह से निगलेक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ट्रेंड की डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो आज की ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। अगर उन्हें यही पता चल जाए, अगर आपको यही पता चल जाए कि ट्रेंड की आज की डायरेक्शन बाय की है, ट्रेंड ने बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, फॉरेक्स एक्सचेंज के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं या गोल्ड की बात करूं या आप किसी भी एसेट की बात करो, आपको अगर ये चीज़ पता चल जाए कि उसने आज के लिए बुलिश रहना है या बेरिश रहना है, तो आपके लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना कोई बड़ा बात नहीं रहेगी। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे, और चल देखते हैं कि आज की ट्रेंड की डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं डेली बायस से, और डेली बायस से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। कंप्लीट आज हम फ्लो देखेंगे कि डेली बायस को कैसे निकालते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसे फॉलो करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम ट्रेंड की डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे सो गाइस हम आ गए हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख रहे होगे यूरो यूएसडी का एक चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यूरो यूएसडी का जो चार्ट है वो हमने बहुत ही स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन के थ्रू हमने ये जानना है कि आज की ट्रेंड की जो डेली बायस है वो क्या होगा। बहुत ही ईज़ी, बहुत ही स्पेसिफिकली ईज़ी होगा ये चीज़ जानना कि हमारे पास ट्रेंड को हम कैसे पहचान सकते हैं और डेली बायस को कैसे लेके चल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास जो अभी बुलिश लेग है या बेरिश लेग है, ठीक है? दोनों के एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। बुलिश लेग है वो आपके पास सबसे पहले सबसे बड़ी बुलिश लेग कहाँ पे अवेलेबल है। एज यूरो यूएसडी जो है वो हमारे पास बुलिश है, तो हमारे पास बुलिश कैसे है, मार्केट में एक अच्छे फ्लो के साथ मार्केट चल रही है, तो हमने बुलिशनेस को देखना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे एंड हो रही है। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एक रैली है वो बुलिश रैली रही है, ठीक है? और बुलिश रैली जब हमारे पास यहाँ पे रही है, तो बुलिश रैली ने हमारे पास क्या डिपिक्ट किया है, क्या हमें बताया है? उसने ये बताया कि मैंने ऑल टाइम हाई लगा दी है, ठीक है? अभी मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है। हमने सिर्फ अभी देखना है कि ट्रेंड को हम बनाते कैसे हैं, ट्रेंड चलता कैसे है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बुलिश रैली बना दी है, बुलिश रैली यहाँ पे पूरी बन चुकी है। और जब यहाँ पे बुलिश रैली बन चुकी है उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप डाउन दिया है। ड्रॉप डाउन देने के बाद ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बनाया था, इस शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने ले लिया है, ठीक है? शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है? शॉर्ट टर्म हाई हमारे पास मार्केट जो है वो एक अच्छा बुलिश कंडीशन पे, एक अच्छी बुलिश कंडीशन पे एक रैली देता है। रैली का मतलब होता है एक डायरेक्शन में चलना, ठीक है? जब यहाँ पे एक डायरेक्शन में चलता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल डाउन देता है, इसको आप कहते हो कि पुल डाउन मार्केट ने दिया है। जब पुल डाउन देता है तो ज़्यादातर क्या होता है, अगेंस्ट दी ट्रेंड चलने वाले जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस को बिल्ड आउट करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास सेलर्स आ जाते हैं तो सेलर्स यहाँ पे आके क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो उसका ट्रेंड बुलिश आ रहा है तो बुलिश ही जाना है। जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे मार्केट ने उधर ही जाना है। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा डिप डाउन दे के वापस ऊपर चला जाता है,
और ये जो हाई होता है इसको शॉर्ट टर्म हाई हम कहते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए बनता है और थोड़ी देर के लिए बन के फिर उसे हम वापस उस अपनी डायरेक्शन पे ट्रेंड जो है वो चला जाता है। तो ये इस तरह इसको शॉर्ट टर्म हाई हम कहते हैं। अब एक चीज़ अगर देखी जाए, हमने सिर्फ प्राइस एक्शन को स्टडी करना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन कहता है कि मैंने एक पूरा बुलिश रैली बनाई है, अब मुझे थोड़ा सा स्टे देने का ना टाइम आया है। ठीक है, मार्केट स्टे दे रहा है, मार्केट स्टे दे रहा है, मार्केट स्टे दे रहा है। ठीक है, मार्केट स्टे ले रहा है। अब हमारे पास डेली बायस का इसके साथ क्या कंसर्न है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली बायस का इसलिए इसके साथ कंसर्न है क्योंकि मार्केट में आपको सबसे पहली बात जो समझ आना चाहिए वो ट्रेंड समझ आना चाहिए कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का जैसे ट्रेंड बुलिश चल रहा है, सबसे अच्छी जो बुलिश रैली है वो आपको दिख रही है, तो मार्केट का ट्रेंड आप इसी से बुलिश की तरफ देख सकते हो। उसके बाद अब डेली बायस जब आपने देखना है तो डेली बायस में सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है, डेली बायस में आपने ऊपर ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि मार्केट जो है वो इम्बैलेंसेस के पास आए या फिर मार्केट शॉर्ट टर्म हाई या लो को ले। ठीक है, शॉर्ट इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, इम्बैलेंसेस हमारे पास अगर आपने देखना है तो इम्बैलेंसेस के लिए मैंने डेडिकेटेडली वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे भी चेकआउट करके देख सकते हो, जिसे हम FVG कहते हैं और ब्रेक अवे गैप कहते हैं। अभी हमारे पास जो यूरो USD पे सबसे अच्छा इम्बैलेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस सबसे अच्छा अवेलेबल है। मार्केट का ये जो शॉर्ट टर्म लो बनाया गया है मार्केट ने, तो शॉर्ट टर्म लो को मार्केट ने नीचे आके लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास मार्केट कभी भी इम्बैलेंसेस को छोड़कर इम्बैलेंसेस को फिल किए बगैर नहीं जाता। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को सिर्फ हमने यूज़ करना है। प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है, प्राइस एक्शन ये कहता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई पे के ऊपर आया, शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर आने के बाद मैं फिर से शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर थोड़ा सा आके यहाँ पे जो हमारे पास सेलर्स अवेलेबल थे उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, वो सेलर्स की लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया। अब सेलर्स यहाँ पे आउट हो गए, सेलर्स यहाँ पे आउट हुए हैं तो आपके पास क्या हुआ, जब यहाँ पे सेलर्स आउट हुए तो ब्रेकआउट जो हमारे पास बायर्स होते हैं, जैसे ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं ना जो ब्रेकआउट पे ट्रेड्स ले रहे होते हैं, तो ब्रेकआउट पे जो ट्रेड्स ले रहे होते हैं उन्होंने यहाँ पे बाय ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए जिनका एसएल जो था वो यहाँ पे था। ठीक है, सिर्फ मैं प्राइस एक्शन की थ्योरी के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ कि आप डेली बायस कैसे निकाल सकते हो। आपने पूरी एक स्टोरी बिल्ड करनी है, एक स्टोरी बिल्ड करने के बाद आप एक डेली बायस की तरफ जाओगे और डेली बायस आपको स्टोरी बिल्ड करने के बाद ही पता चलता है। आपको प्राइस एक्शन के को समझना ज़रूरी है इसके लिए, अगर आपने डायरेक्शनल बायस देखना है दिन का। उसके बाद यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे जो बायर्स थे उनके एसएल्स यहाँ पे थे, शॉर्ट टर्म यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे बना, शॉर्ट टर्म लो बना, मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो को ले लिया और यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल था वहाँ से वापस मार्केट नीचे चला गया। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैंने अपने चैनल पे पूरी ऑर्डर ब्लॉक की पूरी सीरीज़ यहाँ पे मैंने डाली हुई है, आप उसको भी चेकआउट करके देख सकते हो चैनल पे। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जो बायर्स हमारे पास आए थे, जो शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे फिर से बना था, एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे बना था, एक शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे बना था। अब जब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बना तो यहाँ पे फिर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक से वापस अभी रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, रिजेक्ट होने के लिए मार्केट को नीचे और जाना है। क्यों जाना है, मार्केट में बायस आपका अभी सेलिंग का क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट में ये इम्बैलेंस अभी अवेलेबल है। जब तक मार्केट इस इम्बैलेंस को फिलअप नहीं कर लेता,
मार्केट इस फिलअप इम्बैलेंस को फिलअप किए बगैर वापस ऊपर नहीं जा सकता और वापस ये जो सारे लेवल्स हैं उनको नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो हमारा जो डेली बायस का पूरे सिनेरियो था वो कहाँ पे पहुंचा। हमारे डेली बायस का सिनेरियो ये कहता है कि मार्केट में जो आज की डायरेक्शन है वो आपने सिर्फ देखनी है एक पिछली कैंडल के हाई और लो से। ठीक है, आपने प्राइस एक्शन की थ्योरी के मुताबिक ये देख लिया कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाने वाला है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप आउट हो गया तो मार्केट ने अब अग्रेसिवली नीचे जाना है और नीचे कहाँ तक जाना है, ये शॉर्ट टर्म जो लो है वो लेने जाना है। तो हम मार्केट में नीचे के लिए बायस अपना कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, हम नीचे के लिए बायस कंफर्म कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट अभी जो है ये इम्बैलेंस पे आया हुआ है और इम्बैलेंस से मार्केट ने इम्बैलेंस को फिल करके यहाँ पे फिर वापस एक अच्छा मूव ऊपर के लिए दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे आप कैसे प्राइस एक्शन को यूज़ करके अपना डेली बायस निकाल सकते हो। अब डेली बायस के लिए जो चीज़ें आपको टिप्स अपने ध्यान में रखनी चाहिए उसमें एक चीज़ होती है, उसमें एक चीज़ क्या है, उसमें एक चीज़ आपने ये चीज़ देखनी है कि ये देखो और ये देखो, आपने पिछली कैंडल जो बनी होगी उस पिछली कैंडल की प्रीवियस डे की कैंडल के हाई और लो को मार्कआउट करके रखना है। ठीक है, आपने हाई और लो को मार्कआउट करके रख लिया। हाई और लो को मार्कआउट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली हाई और लो को स्वीप होने देना है। ठीक है, या तो हाई स्वीप हो जाए या फिर लो स्वीप हो जाए। ठीक है, या तो लो स्वीप हो जाए या तो हाई स्वीप हो जाए। अब इसको ज़रा अगर हम देखते हैं, पिछली जो हमारे पास बना है यहाँ पे, पिछला जो डे था प्रीवियस डे के हाई और लो की तरफ हम देखते हैं, तो हाई और लो हमने मार्कआउट किया ऐसे, इसको हम ऐसे स्टाइल कर देते हैं और इसको भी हम ऐसे स्टाइल कर देते हैं। इसके बाद 1 आवर पे चलते हैं और 1 आवर पे सिर्फ आपने क्या करना है, हाई और लो आपके पास क्या हुआ, हाई और लो आपने मार्कआउट करके रख लिया। 1 आवर पे अब हम आ गए। अब 1 आवर पे आपने चेंज ऑफ करैक्टर सिर्फ देखना है। ठीक है, ये अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पे आपको मिल सकता है? चेंज ऑफ करैक्टर आपके पास ये अवेलेबल है। अगर आपने रियल और फेक चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में भी देखना है तो वो भी मैंने अपने चैनल पे पूरी एक वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड बना के रखी हुई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इसको। इसके बाद क्या हुआ, आपने 1 आवर पे चेंज ऑफ करैक्टर को देखना है। चेंज ऑफ करैक्टर जब एक या तो मार्केट पिछले डे का हाई स्वीप कर ले या फिर उसका लो स्वीप कर ले। ठीक है, तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद उसका चेंज ऑफ करैक्टर होने देना है। चेंज ऑफ करैक्टर हो जाने के बाद आपके पास जब 1 आवर पे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो हो गया। अब जब यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया 1 आवर पे, तो आपने इसको और कंज्यूम करके छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ले जाना है और इसको अगर हम मार्क आउट कर लें तो चेंज ऑफ करैक्टर हमारे पास नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ये आपके पास एक चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। अब इसके बाद चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक को आपने मार्कआउट किया और इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। कहाँ तक आप कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकते हो? 1 आवर पे आप अगर जाओ तो 1 आवर पे आपके पास शॉर्ट टर्म लोज आपको मिल जाएंगे। आपका बायस जो है वो बेरिश है, ये याद रखना, बायस हमारा बेरिश है, हमने नीचे जाना है। तो हमारे पास जब मार्केट ने नीचे जाना होता है तो वो शॉर्ट टर्म लोस को लेके जाता है, शॉर्ट टर्म लो को स्वीप करके जाता है। तो मार्केट में जब जब हमारे पास जहाँ जहाँ 1 आवर के शॉर्ट टर्म लोज बने हुए हैं, आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म लोज यहाँ पे बना हुआ है, शॉर्ट टर्म लो जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। पहला आपका टीपी जो है वो यहाँ पे है, दूसरा टीपी आपके पास यहाँ पे है।
तो यही चीज़ हम 15 मिनट पे अगर जाएं और 15 मिनट पे देखें तो आपको 15 मिनट पे बहुत ही अच्छी तरह प्रेडिक्ट हो जाएगा कि ये देखो, ये आपका पहला टीपी होगा, उसके बाद आपके पास दूसरा टीपी जो है वो आपके पास ये होगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो आपके बायस को आपकी ट्रेड के साथ सबसे अच्छा एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब चलते हैं बुलिश एग्जांपल पे कि हमारे पास जब डेली बायस बुलिश होता है तब हम डेली बायस को कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे AUD USD का हमारे पास चार्ट है और ये कंसिस्टेंटली बुलिश रैली के ऊपर है। और अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कभी भी इनएफिशिएंसी, जो कि हम FVG कहते हैं, जिसे इम्बैलेंसेस कहते हैं, उसे कभी भी आप मार्केट वैसे नहीं छोड़ता और उसे फिलअप करके ही मार्केट वापस अपने रिवर्सल दिखाता है। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल था और ये जो अभी रीसेंट हमारे पास जो मूव आया है, रीसेंट जो हमारे पास डेली बायस था हमारा, वो बुलिश था। क्यों बुलिश था? क्योंकि हमारे पास ये FVG अवेलेबल है और FVG को मार्केट ने फिलअप करके मार्केट ने अपना मूव वापस ऊपर के लिए दिखाना है। अब मार्केट ने कहाँ तक जाना है? अब मार्केट ने ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म हाईज बने हुए हैं, इन सबको मार्केट ने लेना है। ठीक है, तो मार्केट का अब हमारे पास बायस जो है वो प्राइस एक्शन के थ्रू, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन के थ्रू हमारा बायस जो इस डे के लिए है वो बुलिश है। ठीक है, वो बुलिश है। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ मैंने आपको जैसे बताया, जो स्ट्रेटजी है हमारी वो ये डेली बायस के साथ जो अलाइन होती है। आपने मार्केट में जो हाई है पिछली कैंडल का या लो है उस कैंडल का, हाई और लो को स्वीप आउट होने देना है। ठीक है, 1 आवर पे गए, 1 आवर पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो अवेलेबल था वहाँ पे मार्केट आई और मार्केट ने अपना एक मूव दिखाया। ठीक है, और मार्केट ने ये जान रखो कि मार्केट में हमारा जो बायस है वो बुलिश का है। तो जब हमारा बायस बुलिश का है तो मार्केट ने ऊपर जाना है, हमने बाय की सिर्फ ट्रेड्स लेनी है, हमने शॉर्ट की ट्रेड्स नहीं लेनी, हमने सेलिंग की तरफ नहीं देखना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़, मार्केट में जो शॉर्ट टर्म हाई बना हुआ है इसको स्वीप आउट होने देना है। मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर देना ज़रूरी है, जो यहाँ पे 1 आवर पे आपको चेंज ऑफ करैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर आ गया 1 आवर का, जब आपके पास यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ करैक्टर आ गया, आप 15 मिनट पे स्विच आउट हो गए और 15 मिनट पे आप अपनी एंट्रीज बनाओगे। अब एंट्रीज आपके पास दो तरह से हो सकती है। अब ये एंट्री जो है ये FVG से यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपका जो टारगेट है वो आपके पास शॉर्ट टर्म हाई रहेगा, जो आपके पास मैंने आपको सिंपली बताया कि आप अभी के लिए शॉर्ट टर्म हाई को ही अपना टारगेट रख सकते हो। थोड़ा सा नीचे SL और ये आपके पास शॉर्ट टर्म हाई जो है वो सारा स्वीप आउट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बिल्ड आउट कर सकते हो। प्राइस एक्शन को जान के आप डेली बायस को देख सकते हो। डेली बायस को देखना बहुत ही इजी है अगर आप प्राइस एक्शन को पहचान सको और प्राइस एक्शन को देख सको कि प्राइस एक्शन कहाँ क्या आपको कह रहा है। ठीक है, सिर्फ आपने प्राइस एक्शन को पहचानना है और प्राइस एक्शन को पहचान के आपको ये सारा कुछ पता लग जाता है कि आपने क्या चीज़ें कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के हमारे पास यहाँ तक ही था कि हमने डेली बायस को देखा। डेली बायस के साथ हमने ये देखा कि डेली बायस को हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अमेजिंग कंटेंट और टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बेल आइकन पे क्लिक आउट कर दें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो होप यू अ गुड ट्रेडिंग डे। तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।